नमस्कार और बोधी क्लासेस में आपका स्वागत है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी सोचा है कि सच्चा दोस्त आखिर होता कौन है? आज हम सीबीएसई क्लास 6 इंग्लिश के नए सिलेबस से एक बड़ा ही मजेदार चैप्टर समझने वाले हैं जिसका नाम है द चेयर। और पता है, ये कहानी हमें इसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करेगी। सच्चा दोस्त कौन होता है? ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है ना? क्या वो है जिसके साथ हम रोज खेलते कूदते हैं, या फिर वो जिसके पास ढेर सारे खिलौने हों? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं द चेयर की इस कहानी के साथ। तो कहानी का हमारा हीरो है मारियो। अब मारियो एक ऐसा लड़का है जिसे लगता था कि दुनिया में सबसे जरूरी चीज अगर कुछ है तो वो है ढेर सारे दोस्त होना। और हाँ, वो इस बात की डींगे हाँकने का, मतलब शेखी बघारने का कोई भी मौका हाथ से जाने ही देता था। हाँ बिल्कुल, उसे दिखावा करना और स्कूल में सबको अपने दोस्तों की गिनती करवाना बड़ा अच्छा लगता था। मतलब उसके लिए दोस्ती का मतलब था बस एक नंबर, 1 2 10 50। उसे लगता था कि भाई जितने ज्यादा दोस्त उतनी ज्यादा इज्जत। लेकिन मारियो के जो समझदार दादाजी थे वो उसकी इस सोच से कुछ खास खुश नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो मारियो की दोस्ती की समझ को परखा जाए, और इसके लिए उन्होंने एक बड़ी ही अनोखी और मजेदार तरकीब निकाली। तो दादाजी ने मारियो को अपने पास बुलाया और बोले, सुनो, चलो एक फ्रूट चाट की शर्त लगाते हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारे उतने दोस्त हैं ही नहीं जितना तुम सोचते हो। उनमें से ज्यादातर तो बस तुम्हारे साथी हैं, या कह लो जान पहचान वाले, सच्चे दोस्त नहीं। और अपनी बात को साबित करने के लिए दादाजी अटारी से लेकर आए एक, अरे कुछ भी तो नहीं, बस हवा में हाथ घुमाते हुए बोले, ये देखो, ये है एक जादुई इनविजिबल चेयर, यानी अदृश्य कुर्सी। यही लेगी तुम्हारे दोस्तों का असली टेस्ट। अब मारियो को तो भाई अपने दोस्तों पर पूरा का पूरा भरोसा था। वो एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस अदृश्य कुर्सी को स्कूल ले गया। मन में क्या सोच रहा था? यही कि आज तो दादाजी को गलत साबित करके ही लौटूंगा, और वो फ्रूट चाट तो पक्की मेरी है। तो लंच ब्रेक हुआ, मारियो ने सबको इकट्ठा किया और बड़े स्टाइल में ऐलान किया कि देखो, मैं अपनी जादुई कुर्सी पर बैठने जा रहा हूँ। वो हवा में बैठने के लिए झुका और धड़ाम सीधा जमीन पर। और फिर क्या था, सारे बच्चे जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। बेचारे मारियो का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया, पर उसने हार नहीं मानी। वो फौरन खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, अरे अरे, ये तो बस एक छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। और उसने फिर से कोशिश की और फिर से गिरा। अब तो हंसी का शोर और भी बढ़ गया। अब क्या करेगा मारियो, क्या लगता है? सोचिए, सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, पर मारियो की जिद देखिए। इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी उसने हार नहीं मानी थी। और फिर जब उसने अगली बार कोशिश की तो एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस कुर्सी का असली जादू अब सबके सामने आने वाला था। जैसे ही मारियो ने इस बार बैठने की कोशिश की, वो गिरा ही नहीं, वो तो हवा में लटका हुआ था, जैसे सच में किसी कुर्सी पर बैठा हो। वहां मौजूद सब लोगों की तो आंखें फटी की फटी रह गई। मारियो वाकई एक इनविजिबल चेयर पर बैठा था। लेकिन सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? कुर्सी का जादू आखिर था क्या? मारियो ने हैरान होकर नीचे की तरफ देखा तो क्या पाया कि उसकी 3 दोस्त गुनीत, आसमा और दीपा उसे कसकर पकड़े हुए थीं ताकि वो जमीन पर गिर ना जाए। और बाकी सब, वो तो अब भी दूर खड़े होकर बस हंस रहे थे। बस उसी एक पल में मारियो को सब कुछ समझ आ गया। दादाजी की शर्त का नतीजा क्या होगा, ये भी अब बिल्कुल साफ हो चुका था। मारियो को दादाजी की बात का मतलब अब समझ में आया था कि सच्चा दोस्त वो नहीं होता जो बस आपकी भीड़ का हिस्सा हो। नहीं, सच्चा दोस्त तो वो होता है जो आपके मुश्किल वक्त में आपको संभाले, आपको गिरने से बचाए, जो आपकी नाकामी पर हंसे नहीं बल्कि आपका हाथ पकड़कर आपको फिर से खड़ा करे। तो उस शाम जब दादाजी ने मजेदार फ्रूट चाट परोसी, तो पता है उसे खाने वाले कितने लोग थे? 4, मारियो और उसके 3 असली दोस्त। हाँ, ये सच है कि मारियो शर्त हार गया था, लेकिन उसने दोस्ती का और जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम जीत लिया था। तो ये कहानी हमें दोस्ती का इतना गहरा सबक तो सिखाती ही है, पर साथ ही साथ हमें इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट से भी मिलवाती है। चलिए जरा देखते हैं कैसे। अच्छा, याद है कहानी में हमने कहा ब्रेव मारियो और इनविजिबल चेयर?
ये जो शब्द है ना, ब्रेव और इनविजिबल, ये हमें मारियो और चेयर के बारे में कुछ खास बता रहे हैं, उनकी क्वालिटी बता रहे हैं। ऐसे ही शब्दों को इंग्लिश में हम कहते हैं एडजेक्टिव्स, यानी विशेषण। और एक और मजेदार चीज है, हम ना कुछ शब्दों के पीछे छोटे छोटे वर्ड जोड़कर नए शब्द बना सकते हैं। इन्हें कहते हैं सफिक्सेस। जैसे देखो, फ्रेंड के पीछे हमने शिप लगाया तो क्या बन गया? फ्रेंडशिप, मतलब दोस्ती। वैसे ही केयर के पीछे फुल लगाया तो बन गया केयरफुल। बड़ा आसान है ना? तो अब जरा अपने सबसे अच्छे दोस्त के बारे में सोचिए। उनमें कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज हैं? क्या वो हेल्पफुल है, ठीक गुनीत, आसमा और दीपा की तरह? या फिर वो बहुत केयरिंग है? अपने दोस्त के लिए एक बढ़िया सा एडजेक्टिव नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, हमेशा एक बात याद रखिएगा, दोस्ती की असली पहचान भीड़ में नहीं बल्कि मुश्किल में होती है। जो दोस्त आपकी इस मैजिक चेयर वाले टेस्ट को पास कर लेना, समझ लीजिए वो जिंदगी भर का सच्चा साथी है। तो उम्मीद है कि दोस्ती का ये सच्चा पाठ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी चैप्टर्स को मजेदार तरीके से समझने के लिए बोधी क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली बार।